हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ टू ऑल माय सीनियर सिटीजन्स ऑफ माय कंट्री। सीनियर सिटीजन देखिए पूरी मेहनत करते हैं अपना फैमिली को पालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, देश में कुछ करने के लिए, और उसके बाद वो परेशान होते हैं बेचारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि बेटा रोहित, क्या कोई ऐसा सेक्शन कंडीशन है कि हम लोगों को आईटीआर फाइल करने से आज़ादी मिल सके। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज लाया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करने वाली है कि उन्हें किन कंडीशन में अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर पीपीटी तैयार करी है। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट चलते हैं पीपीटी पर। पीपीटी टैक्स ऑन पेंशन। यहाँ पर पेंशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने डेडिकेट करी है सीनियर सिटीजन ऑफ माय कंट्री। आगे चलते हैं टैक्सेशन ऑफ पेंशन। देखिए सबसे पहले क्या करना है सीनियर सिटीजन को, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A दोनों को लेना है, या इसके अलावा जो और भी इनकम है उन्हें लेना है। अपनी ग्रॉस टोटल इनकम अपनी कैलकुलेट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस टोटल इनकम की 4 लाख आती है, 5 लाख आती है, 6 लाख आती है, उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि इसी ग्रॉस टोटल इनकम से हम चेक करें कि हमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है। मैंडेटरी है तो हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं मांग के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट सारी इनकम कैलकुलेट कर ली है, ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास लिखी हुई है। अब ग्रॉस टोटल इनकम, इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन द एग्जम्पशन लिमिट। अब एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, तो अगर आप 60 प्लस वाले सीनियर सिटीजन, दो तरह के सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स प्लस और सुपर सीनियर 80 और 80 से ज़्यादा वाले। तो 60 प्लस के लिए जो स्लैब रेट है वो है 3 लाख। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा आ रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। क्लियर हो गई ये बात। अगर आप 80 प्लस उससे ज़्यादा हैं, तो अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा आ रही है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों केसेस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो क्या हम इस चीज़ से बच सकते हैं इसके बाद भी, कि अगर हमारी इनकम स्लैब रेट से ज़्यादा है तो भी हम इस चीज़ से हमें राहत मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। आगे चलते हैं। डिसेबल्ड आर्म फोर्सेस को कोई टैक्स नहीं लगता है, एग्जम्प्ट है, तो उन्हें आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आगे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपकी 7.5 लाख रुपए तक नेट इनकम मतलब पेंशन प्लस सारी इनकम मिलाकर 7.5 लाख से कम है, तो एज पर न्यू टैक्स स्लैब रेट आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी। आईटीआर फाइल नहीं करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन और दिया है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 194P। उसे समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए आपकी 3 लाख 5 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बट गवर्नमेंट ने कहा कि आप आईटीआर फाइल करने से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? सेक्शन 194P दे दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं बट आपकी एज 75 प्लस है और आप रेजिडेंट थे पिछले प्रीवियस ईयर में, आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, और दोनों इनकम एक बैंक मानी है। बैंक कौन सा? स्पेसिफाइड बैंक जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने नोटिफाई कर रखा है। सीनियर सिटीजन डिक्लेरेशन होता है, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म दे रखा है 12BBA। अगर आपने 12BBA फिल करके कि मेरी इतनी सैलरी इतनी पेंशन है, इतना इंटरेस्ट है, टोटल डिक्लेयर करके आपको बैंक वालों को दे दिया और बैंक वाले ने कैलकुलेट करके उस पर टीडीएस इनकम टैक्स जो भी बनता था वो काट लिया है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 75 या उससे ज़्यादा के हैं और आपकी इनकम 7.5 लाख था, तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको केवल डिक्लेरेशन सबमिट करना है बैंक में, और आपका बैंक टीडीएस इनकम टैक्स भी नहीं काटेगा। बट आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने डिक्लेरेशन फाइल करके वो चीज़ कंप्लीट कर दी है। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो में। आपकी एज 70 ईयर्स है, तो 70 ईयर्स है तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे आपकी इनकम कितनी है। आपने कहा इनकम मेरी 5 लाख रुपए है, फिर हम देखेंगे आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन। आपने सीनियर सिटीजन, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है क्योंकि सेक्शन 194 किसके लिए एप्लीकेबल है? 75 या उससे ज़्यादा के लिए। तो ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो इसकी समरी क्या होगी इस वाले सेक्शन की? अगर आपकी पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम इन सम बैंक में, और आपने वहाँ फॉर्म 12BBA सबमिट कर दिया है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो 2 साल पहले बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। तो अब इस वीडियो को पूरा कंक्लूड कर देते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपनी एज डिटरमाइन करेंगे। अगर 75 साल से ज़्यादा हैं या 75 साल से कम है। 75 साल से ज़्यादा है तो आप 194P का बेनिफिट उठा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप 75 ईयर्स से कम के हैं
तो आपका 60 ईयर्स प्लस वाला वो चलेगा। अब आप देखें मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है या कम है। 3 लाख से कम है तो भी आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी ITR फाइल करनी है। ITR कैसे फाइल करनी है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंस यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ ITR इफ़ यू हैव बिलो स्लैब रेट्स इनकम। अगर आपकी इनकम स्लैब रेट से कम है तो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या आप 75 साल से ज़्यादा है और 194 पे आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको ITR फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन ऑलरेडी इतना टाइम डिवोट कर चुके हैं। बुढ़ापे में बेचारे ITR फाइल करना इट्स नॉट ईजी। और मुझे लगता है सेक्शन 194 में जो पी में जो एज दी है 75, आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 कहाँ हो रही है, 55 के बाद ही, मतलब 40 के बाद ही इवन डिसीज लग जाती है। तो इस एज क्राइटेरिया को बदलना चाहिए, ये मेरा सजेशन है गवर्नमेंट से। आई थिंक आपको भी ये सजेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को साझा करें गवर्नमेंट के साथ, सो दैट इस एज को 75 की जगह 60 करा जाए, सो दैट ऑल द सीनियर सिटीजन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 194B और कैन अवॉइड द जो हर्डल्स हो रही है उसे अवॉइड कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय ऑल सीनियर सिटीजन्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो जल्दी ही दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।